नमस्ते। सहायता विनायक शरणम। सभी को नमस्कार। तो अभी हम 4 दिन कंप्लीट कर रहे हैं साधना का। तो आज 5वां दिन है, 5th डे, एंड वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न एंड विल बी मोर फोकसिंग ऑन आवर prayers. So today we will be learning how to pray, and there are so many things which are obstructing our prayer. मतलब हमारा प्रार्थना में बहुत सारे बाधाएं आएंगे, तो उसके बारे में हम धीरे धीरे हम वो सीखेंगे। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे, आपका प्रार्थना करना है और किसके लिए प्रार्थना करना है। जैसे मैं 2 दिन से मैं बता रहा था कि हम किसके लिए प्रार्थना करना है। जैसे कि हमारा 4 पुरुषार्थ में अर्था, कामा, धर्मा, मोक्ष। तो आप कहाँ पे हैं? अर्था में है या कामा में है या धर्मा में है या मोक्ष में है? तो अब अर्था, कामा, धर्मा, मोक्ष क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और जो लोग अटेंड नहीं किए हैं, हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं जैसे डे 4 और डे 3 का, तो वो देख लेंगे तो आपको अच्छा तरह समझ में आ जाएगा। और वो वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे? हमारा वेबसाइट में www.sahayata.org/chaturthi उसमें मिल जाएगा। आपको डे 1 से लेकर सब क्लासेस वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो वो हम उसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हम सीधा चले जाएंगे। तो कल मैं आपको बता रहा था अर्था और कामा। अर्था मतलब हमारे जो इमीडिएट ज़रूरत हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और कामा मतलब हमारे जो चिंताएं हैं, तो वो चिंता जो या इच्छाएं हैं, वो इच्छा पूरा करना है। तो वो एक हम देखा। और आज थोड़ा ज्यादा देखेंगे धर्मा में, जो कि हमारा अपना लोगों का सेवा करना, दूसरों को सेवा करना। अगर आपका वो इच्छा बहुत स्ट्रांग है और उसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो प्रार्थना बिल्कुल कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारा अपने लिए ही प्रार्थना करें, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि हम बहुत लोगों को मदद कर पाएं, सहायता कर पाएं और दूसरों का बेनिफिट में हम आए। हमारा अपना छोड़िए, लेकिन दूसरों का भलाई हो, और बहुत सेवा में लगे रहते हैं। ये नॉर्मली एक स्टेज पर आता है। पहले हमारा अपने के लिए सोचते हैं, अपना करियर के बारे में सोचते हैं, हमारा जॉब, बिजनेस सब सोचते हैं। बाद में ठीक है, हम बहुत पाए हैं, अभी लोगों को देने का समय आ गया करके वो ऑलमोस्ट रिटायर हो जाते हैं, या रिटायरमेंट के पहले ही वो सोचते रहते हैं कि दूसरों के लिए हम क्या करें। और जो लोग अच्छा तरह मतलब उनका इच्छाएं पूरा हुआ है, तो वो भी सोचते हैं, वो कम उम्र में भी सोच सकते हैं। कभी कभी वो 25 साल, 30 साल, 35 साल में भी सोचते हैं, और कुछ ना कुछ समाज के लिए करना है। तो इसी तरह लोगों का भलाई होता है, लोक कल्याण भी होता है उन लोगों के वजह से। सो यू आर नॉट ओनली ए रिसीवर बट ऑल्सो ए गिवर। तो वो गिवर बनना है, तो उसका सत्कर्म भी पाते हैं। जैसे हम जब सेवा करते हैं किसी का, तो हमारा जो कर्म है, कर्म इज नथिंग बट कॉज एंड इफेक्ट। मतलब कोई कारण है और उसका कुछ इफेक्ट रहता है। अगर सोचिए हम किसी को भलाई करेंगे तो हमको भी एक अच्छा चीज आने वाला है, उसको बोलते हैं सत्कर्मा। इस वैसे ही अगर हम किसी का बुराई करेंगे तो वो बुराई हमको भी आता है, वो भी बुरा कर्म के रूप में आता है। सोचिए हम किसी का भलाई सोच रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनका इच्छा के लिए पूरा करने के लिए करते हैं, तो हमारा अपने आप वो सत्कर्मा द्वारा भगवान हमारा भी उद्धार कर लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जो नेगेटिव भी करते हैं होता है, वो कर्म रहता है। तो इसका जो रूल जो है इंग्लिश में बोलते हैं, यू रीप व्हाट यू सो। यू रीप व्हाट यू सो मतलब क्या है? जो बीज आप बोएंगे उसी का पेड़ या उसी का फल आपको मिलने वाला है। और उसका एक्सटेंशन भी है इस टीचिंग का, यू रीप व्हाट यू सो बट मेनी टाइम्स ओवर। मतलब वो और बहुत ज्यादा भी आपको आने वाला है। जैसे एक बीज डाला आम का, तो आपको एक फल, एक आम ही नहीं आता, लेकिन 100 आम आते हैं, 1000 आम आते हैं, 200 आम आते हैं। तो इस तरह वो आपको फल ज्यादा मिलेगा। तो वो जो भी बीज है, वो बीज आपके हाथ में है। मतलब वो अच्छा या बुरा, वो आपके हाथ में है।
लेकिन वो आने वाला जो फल है वो भी वही फल आएगा। मतलब आप अगर आम का बीज बोएंगे तो आपको सपोटा का फल नहीं आएगा, आपको आम का ही आएगा। और वो भी अगर आपको सफेदा या लंगड़ा या दशहरी का आम का बीज डालेंगे तो वो दशहरी या वो जो भी बीज डाले हैं वही आम आएगा, दूसरा आम नहीं आएगा। बिल्कुल उसी तरह आपका विचारों में जो भी अच्छा रहेगा तो वही आपको कर्म के रूप में वापस आएगा और ज्यादा आएगा। बिल्कुल उसी तरह अगर आपको आपका बोली में, आपका वाणी में, वो वाणी में अगर शुद्ध रहता है, अच्छा रहता है, किसी का भलाई का शब्द अगर आप बोलते हैं तो आपको भी उतना ही ज्यादा कर्म, अच्छा कर्म आएगा। अगर बुरा शब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं तो आपके ऊपर ही वह वापस आएगा, और कम नहीं, समान नहीं, बहुत ज्यादा आएगा आपको। तो इसलिए आपका अपना विचारों में और वाणी में थोड़ा देखभाल करना है। अभी कभी गलती से भी कोई गलत शब्द ना निकले, गलत विचार ना रहे हमारे हृदय, हमारे विचारों में। बिल्कुल उसी तरह अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, मतलब कुछ अच्छा काम करते हैं, किसी को मदद किया, कोई खाना खिलाया किसी को, किसी के लिए प्रार्थना किया, अगर आप हीलर हैं तो आप हीलिंग दिए, तो इस तरह अगर आप कुछ भलाई करते हैं किसी का या समाज का तो वो भी कई गुण ज्यादा आपको वापस आएगा। इट विल बूमरैंग ऑन यू, इट विल कम बैक टू यू, द गुड कर्मा विल कम बैक टू यू। तो आपके साथ बहुत अच्छी चीजें भी होंगे। तो आपको एक प्रश्न रहेगा कि हाँ, हम तो इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं फिर भी क्यों हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, या क्यों हमारा प्रॉब्लम्स अभी तक है। तो वो भी बोल सकते हैं, लेकिन आप केवल आपके अच्छा कर्म ही देख रहे हैं या अच्छा बोली या अच्छा विचार ही देख रहे हैं, लेकिन कई बार आप बहुत बुरा विचार भी रखते हैं, बुरा भी किए हुए हैं और बुरा भी बोले हैं। उसका क्या, उसका हिसाब तो चुकाना पड़ेगा ना आपको। तो वही है आपका वो बुरा कर्म। और बोलते हैं नहीं तो मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, ऐसा में हम किसी को गलत नहीं दिए हैं। नहीं, आप थोड़ा ध्यान देंगे और थोड़ा भीतर जाएंगे, क्योंकि हमारा अपना मस्तिष्क अपना बुराई नहीं देखना चाहता है, तो आपको बुराई दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा ही सब दिखेगा। आपका अपना कितना अच्छे हैं, कितना अच्छे किए हैं वो सब दिखता है, लेकिन बुरा देखना कोई नहीं चाहता, और बुरा देखने से आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप देखना नहीं चाहते हैं। हम अपना दुख नहीं देखना चाहते हैं, हमारा अपना गलतियां नहीं देखना चाहते हैं, केवल हम सब अच्छा ही देखना चाहते हैं। छोटी सी चीज देख लीजिए, अगर आपका शर्ट फट गया तो वो देखना नहीं चाहते हैं, उसको कवर अप कर देते हैं, उसको मिटा देने के लिए कोशिश करते हैं, वो देखना नहीं चाहते। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन बोलते हैं, मतलब अगर वो फटा हुआ है तुरंत अगर उसको सिलाई कर देते हैं तो वो और ज्यादा फटने का खत्म हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह आपका अपना नेगेटिव देखने से ही हम ग्रो करेंगे, हमारा परिवर्तन होगा। तो ये सब आपको देखना है, क्योंकि ये एक ऑब्स्टेकल है, रुकावट, बाधाएं हैं, वो आपको आगे भगवान तक पहुंचाएगा नहीं और आपका इच्छाएं पूरा नहीं होंगे। तो इसलिए आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि मैं बहुत प्रार्थना किया, पूजा किया, वो व्रत रखा, उसके बाद फिर वो मंत्र जाप किया, 108 बार किया, 1008 बार किया, फिर भी हमारा प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व नहीं हो रहा। तो आपको इमीडिएटली और एक कारण है और एक ऑब्स्टेकल है कि आपका बुरा कर्म कहाँ है, और उसको ठीक करने के लिए ही आपको अच्छा कर्म करना है, ताकि वो अच्छा कर्म, और आप प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान मैं इतना अच्छा किया, सब लोगों को हेल्प किया कॉन्शियसली, मतलब अच्छे सचेत होकर आप प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे भगवान मुझे ये अच्छा कर्म जो भी मैं पाया हूँ, अच्छा बोलकर, अच्छा सोचकर और अच्छा कर्म कर कर, तो वो सत्कर्मा जो मैं पाया हूं, मेरा जो सेविंग है उसको आप उपयोग करके मेरा ये बुरा कर्म निकालिए, मेरा ये जो हेल्थ का प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लियर करें। ठीक है, तो एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। एक बार एक व्यक्ति एक सत्संग में गए, और वो सत्संग में भजन चल रहा था, और बहुत अच्छा भजन चल रहा था, तो एक के बाद एक भजन बोल रहे थे।
तो एक व्यक्ति जब वो उनका अपना भजन का समय आया, वो बोल रहे थे, तो उनका थोड़ा स्वर ठीक नहीं था। वो अपस्वर जो बोलते हैं, मतलब थोड़ा वो राग या जो ट्यूनिंग जो है वो थोड़ा गलत हुआ। तो वो तो उनको बहुत हंसी आई और बहुत हंसे भी। तो अपने आप हंस रहे थे, वो हो गया, ये हो गया। उसके बाद घर वापस चले गए। रात को 1-2 बजे उनको पेट में बहुत जोर से दर्द आया। तो उनका दिमाग में ये था कि क्या हो गया, पेट में कुछ गड़बड़ हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इस तरह वो सोच रहे थे। और घर के ठीक सामने ऑपोजिट में, मतलब रोड के उस साइड दवाई का दुकान है, वो डे एंड नाइट मेडिकल शॉप है। मतलब रात को कितने समय भी बेल बजाएंगे तो उठा के आपको दवा देते हैं। वो डे एंड नाइट मेडिकल शॉप है। फिर भी उनको वो याद नहीं आया। देखिए कर्म कैसा करता है, वो उनको याद नहीं आया। जब भी कोई भी कुछ भी होता है तो तुरंत उनको वो याद आता है, लेकिन उस दिन याद नहीं आया। तो बहुत परेशान थे। उनको वाइफ को भी बोले, और वाइफ भी उठकर वो भी कुछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठीक नहीं हो रहा, वो दर्द है। तो फिर उनको मालूम नहीं, बहुत दर्द हो रहा था। तब कोई रास्ता नहीं दिखा तो भगवान को याद किए और प्रार्थना करने लगे। तो भगवान भी कुछ, मतलब फिर भी दर्द ठीक नहीं हुआ। तो वो देख रहे थे। फिर उनको याद आया, सत्संग में बताया गया था कि अगर आप कुछ बुरा कर्म किए होंगे बोली में या कर्मों में या विचारों में, तो वो कर्म आपको वापस आएगा। तो वो सोचने लगे कि मैं क्या भूल किया, मैं किसी को या किसी को हर्ट किया या क्या किया, वो सोचने लगे। फिर प्रार्थना करने लगे कि भगवान मुझे दर्द बहुत हो रहा है और मेरा ये क्यों ये कर्म आ रहा है, कहाँ मैं गलती हूँ, आप ही मुझे दिखाइए। तो करके वे प्रार्थना किए, भगवान का पूजा मंदिर में गए और वहां पे प्रार्थना किए। जब प्रार्थना किए तो उनको तुरंत याद आया कि वो सत्संग में मैं हंस रहा था। मतलब उनको, मतलब जब आप हंस रहे हैं, आप अगर गा रहे हैं और कोई हंस रहा है, आपको कैसा लगेगा? बुरा तो लगेगा। तो वो कर्म तो आएगा आपको। तो तब वो देखे कि मैं उनका ये के लिए हंस रहा था, लेकिन वो भक्ति से भजन कर रही थी, भगवान को याद कर रही थी, और इतना अच्छा तरह वह भक्ति से प्रार्थना कर रही थी और उसके ऊपर मैं हंसा। तो ये बहुत गलती है, मतलब मैं भगवान आपके ऊपर हंसा, तो इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, मेरा गलती हो गई है, मेरा कर्म निकालिए। ऐसा करके वो प्रार्थना किए। 2 मिनट, केवल 2 मिनट प्रार्थना किया तो उनको सडनली वो टॉयलेट जाने की उनको मन किया। और उसके बाद वो गए, जाकर टॉयलेट करके आ गए, बस दर्द गायब हो गया। ना कोई दवा लिए, ना कोई मेडिकल शॉप गए, बाहर कोई डॉक्टर के पास नहीं गए, डॉक्टर को फोन भी नहीं किए, मतलब ये सब हुआ नहीं। नॉर्मली जो होता है, होना चाहिए, जैसे डॉक्टर को फोन करते हैं या मेडिसिन लेते हैं, वो नहीं किए। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि भगवान आपको कुछ सिखाना चाहते हैं और वो सीखना है। यहाँ पे दवाई से ठीक होने वाला चीज नहीं है, यहाँ आपका कर्म के बारे में सिखा रहे हैं और भगवान आपको उस कर्म से निकाल रहे हैं और आपको शिक्षा दे रहे हैं। और अब वो व्यक्ति कभी भी किसी के ऊपर हंसते हैं, हंसने के पहले 10 बार सोचते हैं कि नहीं, मुझे वो कर्म आएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो शिक्षा मिल गया। अभी दवा, अगर आपको वो कर्म सिखाने के लिए भगवान का इच्छा नहीं है, तब आप क्या करते? आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर का मेडिसिन खाते, तो उस तरह ठीक होता, तो आपको ये शिक्षा नहीं मिलता। तो वैसे आपको वो शिक्षा मिल जाती है। इसलिए वो क्या क्यों हुआ, वो सत्संग में गए, भगवान का प्रार्थना वो भी कर रहे थे, वो हंसे जरूर, लेकिन उनका वो प्रार्थना भी हो रहा था। तो वो प्रार्थना के वजह से भगवान उनको दिखा दिए। तो इस तरह आपको भगवान हेल्प करते हैं। तो आप भी देखेंगे कि आपका जो कर्म है, मतलब कहाँ कहाँ आप किसी को हर्ट किए हैं, किस किस को आप दुख पहुंचाए हैं आपकी वाणी से या आपका विचारों से भी। कुछ लोग क्या करते हैं, वाणी तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और बिल्कुल इतना खुश कर देते हैं लोगों को, और उनका जो कर्म भी है, जो हेल्प भी बहुत करते हैं, लेकिन मन में उनको पाप विचार रखते हैं, मन में उनके ऊपर घृणा रखते हैं।
मन में वो द्वेष और वो जो द्वंद्व करते रहते हैं, तो ये सब उनका बुरा विचार, बुरा कर्म लाएगा। ये नहीं कि मैं अच्छा कर रहा हूं और अच्छा बोल रहा हूं, इतना काफी नहीं है, आपका विचारों में भी शुद्ध रखना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। तो आज हम क्या प्रार्थना करने वाले हैं? हम प्रार्थना करेंगे कि ये जो मेरा जो भी नेगेटिव कर्मा है, बस इतना नहीं कि भगवान को बोल दो कि भगवान मेरा नेगेटिव कर्मा निकाल दो, या हे भगवान मुझे याद दिला दो, वो तो करेंगे जरूर, लेकिन जब वो करेंगे आप भी थोड़ा मेहनत करेंगे। ये नहीं कि भगवान सब कुछ कर लेंगे आपके लिए, नहीं, आप भी अगर किसी का बुराई किया, कितना दुख दिया, वो सब तो देखना पड़ेगा ना आपको। तो आप देखेंगे कि कहाँ मेरा ये, देखिए अल्टीमेटली आपको वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपका इच्छा जो है पूरा होना है, और वो चतुर्थी के दिन हम प्रार्थना करने वाले हैं। लेकिन ये जो भी आपका वो प्रार्थना सॉल्व करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, इतना मेहनत करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो क्यों सॉल्व नहीं हो रहा? अगर ये पूजा करते वक्त, व्रत और साधना करते वक्त बीच में ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बहुत अच्छा, उसके बाद और एक रखिएगा। और जो मैं सबसे बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो रहा है, जैसे कोई कोर्ट केस है, वो ठीक नहीं हो रहा, बस 10 साल से चल रहा है, 6 साल से चल रहा है, और वो क्लियर नहीं हो रहा है। आपका हेल्थ, वो हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रहा है, अब कई डॉक्टरों के पास जा रहे हैं लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, और बहुत दवा खा चुके हैं, ट्रीटमेंट कर चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ आपकी, ताकि आपको मालूम होगा कि केवल डॉक्टर ही नहीं, केवल वो लॉयर या कोई भी, आप किससे आप ट्राई कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, लेकिन वो बिजनेस उठ नहीं रहा, तो उसका पीछे वाला कारण जो है वो देख रहे हैं। हम बोलते हैं एक है इमीडिएट कॉज और एक प्राइमरी कॉज। इमीडिएट कॉज जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं, लेकिन उसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, so you are not getting a solution in the external world, so we will now go into the internal world। हमारे अंतर्मुख में जाकर वहां वो कहाँ और क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, तो ये आपको जानना जरूरी है। उसके बाद फिर भगवान को पूछना है, तभी गणेश जी आपको हेल्प कर सकते हैं। कुछ चीजें हाँ ठीक है, उनको पता भी नहीं है तो ठीक है, उनको क्लियर कर देते हैं। और जो लोग बिल्कुल समझ में नहीं आता, उनको इलिटरेट हैं, गांव में रहते हैं, या उनको समझ में नहीं आ रहा, तो उनको समझा के भी फायदा नहीं होता, तो उनके लिए जल्दी क्लियर कर देते हैं। लेकिन जो लोग समझते हैं, जैसे आप सब लोग समझते हैं, तो अगर आप समझ रहे हैं तो आपको समझ कर भी मतलब उस पर थोड़ा मेहनत ना करके डायरेक्टली भगवान को पूछ लेंगे और भगवान आपको क्लियर कर देंगे, तो तब सीखेंगे कैसे आप? सिखाना भी है ना, भगवान को सिखाते भी हैं, और बिना सीख कर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नहीं तो यहाँ इस भूलोक में क्यों हैं? भूलोक में हम सीखने के लिए आए हैं, अगर सीखते नहीं है तो पर्पस सर्व नहीं हुआ ना, तो और एक जन्म लेना पड़ेगा, फिर सीखेंगे। कब तक सीखते रहेंगे? कब तक ये क्लासेस अटेंड करते रहेंगे? कब तक ये जन्म के बाद जन्म आते रहेंगे, वो जनन मरण चक्र में फंसे रहेंगे? उससे बाहर आना पड़ेगा, तभी मोक्ष मिलेगा, तभी भगवान के साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ आपको सीखना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे? पहले आप दीर्घालोचन करेंगे, कॉन्टम्पलेट करेंगे। जब हम अभी प्रार्थना करेंगे ना, तो 7 बजे से 7:30 बजे तक जो प्रार्थना होगा, तो आज वो प्रार्थना में आप सीखें, आप देखेंगे कि कहाँ आप गलतियां किए हैं, विचारों में, वाणी में और कर्मों में। तो किसको आप हर्ट किए हैं, कहाँ किसी को दुख दिए हैं, आपका फादर के साथ क्या रिलेशनशिप रहा, उनको कैसे आप हर्ट किए हैं, मदर को कैसे हर्ट किए हैं, माँ को, वहां से शुरू होता है। क्योंकि आपका ये जीवन आपका माँ और पिता से ही शुरू हुआ है, तो उनका आपका हर एक रिलेशनशिप जो रिश्ता है वो आपका माँ और पिता के साथ ही हुआ है। और अगर वो ठीक नहीं है तो वो आपका रिलेशनशिप, जो कुछ भी सीखा आप माँ के साथ या पिता के साथ, वो रिश्तों में, सभी रिश्तों में वो रिफ्लेक्ट होता है। अगर माँ के साथ आपको गुस्सा है तो किसी को देखेंगे वो गुस्सा रहेगा, और वैसे ही आप माइंड में वही सीख लेते हैं कि हाँ हर एक व्यक्ति ऐसा ही है।
So that is the first impression, and first impression is the best impression and it is the last impression. तो वही इंप्रेशन लास्ट करता है पूरा लाइफ में, तो उसको सेट करना पड़ेगा। अगर वो सेट करना पड़ेगा तो आपको अपना माँ के साथ ठीक करना है रिश्ता, ठीक नहीं है तो कहीं भी थोड़ा सा भी रहेगा तो भी उसको क्लियर करना पड़ेगा। वैसे ही पिताजी के साथ, तो ये दोनों से शुरू करेंगे कि कहाँ कहाँ आप उनको हर्ट किए हैं, उनके ऊपर गलत विचार रखे हैं, उनके बहुत डिस्टर्ब किए हैं आपको वाणी से, कुछ ऐसा बोल दिए हैं, बहुत बोले होंगे आपको, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अच्छे ही हैं। अच्छा देखने से आप आगे नहीं बढ़ पाते। आध्यात्मिकता में अच्छा देखना फायदा नहीं है, आपको सिर्फ देखना है आप कहाँ कहाँ दुख दिए हैं, आपका गलतियां कहाँ हैं, आप बुरा कहाँ किए हैं, वही देखना पड़ेगा। तब भी आप में एक परिवर्तन आएगा, आपको वो फीलिंग आएगा, पश्चाताप की भावना आएगा। कभी कभी आपको धन्यवाद नहीं कर पाए तो धन्यवाद की भावना भी आएंगे। तो इस तरह आपको हेल्प मिलेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक करना है। और दूसरी बात ये है कि और कहीं पे भी कोई भी रिश्ते में किसी को गलत किए हैं, उनको नुकसान पहुंचाया आपकी वजह से, तो आपका गलतियां देखना है। अगर आप सफाई देंगे आपका, you just want to give you explanations and justifications for what you have done, then that is not going to help you at all. वो बिल्कुल आपको हेल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सब कुछ अच्छा है तो भगवान का क्या जरूरत है आपको। If everything is fine, what is the Lord going to do for you? What are you going to get from him? So since you are not all right, बहुत लोग बोलते हैं अगर आप साफ सुथरा हैं तब भगवान आपको हेल्प करेंगे, मतलब आप साफ रखो मन को तभी भगवान आएंगे। अरे अगर आप साफ रह रहे हैं तो भगवान और जरूरत नहीं है। हम ठीक नहीं है, अंदर ठीक नहीं है, वो देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसी को ठीक करने के लिए ही भगवान आएंगे, तभी आपका जिंदगी बहुत बढ़िया बन जाएगा, आपका इच्छाएं पूरा हो जाएंगे। तो ये आपको अच्छा तरह देखना है। तो ये एक रहा। और दूसरी बात ये है, ये ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और वो इस साधना के लिए वो ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगा। वो है मुक्ति या मोक्षा। मुक्ति मतलब मैं चला जाए। जब मैं चला जाएगा तो वहां दुख अनुभव करने वाला ही नहीं रहेगा, केवल आप जो भी देख रहे हैं वो आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि हम नहीं है, वो अनुभव रहेगा, केवल वो अनुभव। अगर आप खाना खा रहे हैं तो वो खाना बहुत अच्छा लगेगा, वो आनंद लेंगे, खाने का आनंद लेंगे। अगर कड़वी भी है, अगर आप करेला भी खा रहे हैं तो वो करेले का टेस्ट आप अनुभव करेंगे। अभी क्या हो रहा है, करेला खा रहे हैं तो माइंड जो बोल रहा है नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, वो कड़वी है करके, ऐसा आपका माइंड वो अलाउ नहीं करता एक्सपीरियंस करने की। जैसे अगर आप एक रसगुल्ला भी खा रहे हैं या एक आइसक्रीम खा रहे हैं, सोचिए तो आप खा रहे हैं वनीला आइसक्रीम, तो वो खा रहे हैं, अरे बटर स्कॉच तो अच्छा रहता, माइंड आ गया, तो वो खाने का एक्सपीरियंस को डिस्टर्ब कर दिया। शायद आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अभी क्या हुआ, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो माइंड इंटरफियरेंस जो आ रहा है तो आपका अनुभव को काट रहा है, तो वो अनुभव आपका संपूर्ण नहीं रह रहा है, जिसकी वजह से आपका जिंदगी में संपूर्णता नहीं है। अगर वो एक्सपीरियंस संपूर्ण होगा तो कब होगा, जब वो माइंड इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर सोचिए आप हिमालय माउंटेन्स में या सोचिए उत्तरकाशी उधर गए हैं, वहाँ ठंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वातावरण है, एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद आगे वहाँ हिमालयास पर्वत देख रहे हैं, स्नो वाइट माउंटेन्स, बर्फ पड़ा हुआ है, तो वो देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। तब क्या करेंगे, तुरंत क्या करते हैं, आपको ये चीज याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा, फोन। क्यों, फोटो निकालना है, फोटो निकाल के सेल्फी ले लेना है, सेल्फी लेकर पीछे वो बैकग्राउंड सब वो फोटो आएगा, तुरंत फेसबुक में डाल देना है और आपका स्टेटस अपडेट कर देना है, लोगों को पता चलना है। तो ये
आपको माइंड इंटरफेयर कर दिया और आपका अनुभव खत्म हो गया वहां पे। वो पर्वत और स्नो वाइट माउंटेन्स, वो उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। क्या आनंद ले रहे हैं? प्लेजर में चले जा रहे हैं। लोग देखे कि मैं आज हिमालयास में हूं। कल एक वीडियो आया था, मुझे लगा कहाँ जा रहे हैं लोग, समझ में नहीं आया क्या बोल रही है। एक लेडी है, वो वीडियोस आते रहते हैं ना व्हाट्सएप में, तो मुझे आया था कि अरे आई एम, मैं तो अभी, वो दिल्ली के हैं, वो बोल रहे हैं हम दिल्ली अभी जा रहे हैं, अभी बेंगलोर जाएंगे, मुंबई जा रहेंगे, उसके बाद गोवा जाएंगे, यहाँ जाएंगे, और मैं वहां से मेरा फोटो वीडियो लेंगे, देंगे, भेजेंगे। तो वेरी गुड, आई एम वेरी एक्साइटेड। बस ये एक वीडियो था। मतलब कौन आपका कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको इंटरेस्ट है? ये सोच भी नहीं रहे हैं क्या है, बस दे दिया, उसी में उनको आनंद ले रहे हैं। ठीक है, आनंद बिल्कुल, वो जो अच्छा है वो कर सकते हैं, वो प्लेजर है, वो माइंड में है। टू सर्व योर सेल्फ इज प्लेजर, टू सर्व अदर्स इज जॉय। जब खुद को करते रहेंगे तो आपको माइंड में आनंद मिलेगा। आनंद बोलते नहीं है उसको, प्लेजर बोलते हैं। एक संतोष या सुख मिलता है, सुकून मिलता है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आपका जो दूसरों को मदद करते हैं तो आपको आनंद मिलता है। टू सर्व योर सेल्फ इज प्लेजर, टू सर्व अदर्स इज जॉय, वो धर्म है। लेकिन जब मैं ही चला जाएगा तो आप आनंद अनुभव करेंगे, तो आपका संपूर्णता रहेगा, आपका अनुभव बहुत अच्छा रहेगा, दुख ही नहीं रहेगा। वो स्टेट पहुंचना है, उसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। और उसके बारे में बहुत ज्यादा साधना सब करना पड़ेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आगे हमको आना पड़ेगा। जैसे पहले ये परिवर्तन जो है वो अनुभव वर्कशॉप तक है सीमित, तो अनुभव वर्कशॉप में वो सेल्फ निकालने वाला चीज नहीं करेंगे। वो मुक्ति पाने के लिए आपको आपका संस्कार ठीक होना है, जो कि आपका परिवर्तन जो है अभी आपका जो थिंकिंग में चेंज लाने का। लेकिन अगर वो रूट से निकालना है तो आपका संस्कार से वो आपका थिंकिंग आ रहा है। आपका कर्म, आपका वाणी और आपका जो थिंकिंग, वो कहां से आ रहा है? आपका बचपन का संस्कार से आ रहा है। तो बचपन, माँ के गर्भ में क्या हुआ, और पास्ट लाइफ, उसका वो संस्कार ठीक करने के लिए आपको 3 दिन रिट्रीट। उसके बाद हम अवेयरनेस रिट्रीट, वो अवेयरनेस रिट्रीट में 7 दिन और 21 दिन का होता है, साक्षात्कार अनुभव। ठीक है, तो वो 21 दिन का है। तो उसमें जाएंगे। अभी लोग फिर अभी तैयार नहीं है। अभी क्या है, केवल हमारा इच्छा पूरा होना है, हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होना है, उसी में सीमित है। तो हम उतना ही कर रहे हैं। जैसे ही लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो मुक्ति और मोक्षा के बारे में जाएंगे। तो वो ये रहा 4 पुरुषार्थस। अभी हम प्रार्थना करेंगे, तो आपका नेगेटिव जो भी है उसको क्लियर करना है, वो देखकर भगवान आपको हेल्प करे। तो ये रहेगा प्रार्थना आज का। अभी आरती से शुरू करते हैं, आरती का टाइम हो गया। सब खड़े हो जाइए अपने अपने स्थानों पर और आरती में भाग लें। शुक्ला भरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तभक्तानां एकदन्तमुपास्महे। 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 ओम।
ओम आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारम् केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारम् केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारम् केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति। ओम आरती ले लीजिए। भी अपने स्थानों पर ही साष्टांग प्रणाम कर लें। कि प्रार्थना के बाद ऐसा हम आपको कुछ चीजें बताना है, तो आप अंत तक रहें। अभी प्रार्थना शुरू करते हैं। पहले ध्यान। तो आप जानते हैं, टिप ऑफ द फोर फिंगर एंड द टिप ऑफ द थंब चिन्ह मुद्रा में ऐसे ऊपर रहकर आपके घुटनों पर रखकर आप सीधा बैठ जाएं और आपके श्वास के ऊपर ध्यान दें। अभी रिलैक्स हो गए। अभी प्रार्थना शुरू कर सकते हैं। अब दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान सहायता विनायका को बोलें कि आप कहाँ कहाँ किस किस को हर्ट किए हैं या दुख पहुंचाए हैं। आपका माँ और पिताजी, उनके लिए भी कैसे आप दुख दिए हैं, आपके विचारों में, आपका वाणी से और आपके कर्मों से। तो ये प्रार्थना करें और याद करें। You can ask the Lord to show you where all you have hurt people or given suffering to somebody with your words, thoughts, and actions.
particularly to your mother and father. And you also try to remember, as the Lord will help you in remembering. Now you can pray to the Lord, asking the Lord to remove that negative karma and fill you with that positive karma. अभी भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपके अशुभ कर्मा निकाल के शुभ कर्मा दें और आपको वो सेवा की भाग्य प्रसाद करें. Ask the Lord to bless you with lot of seva so that you can earn your सत्कर्मा. आपका सत्कर्मा पाने के लिए, सेवा भाग्य देने के लिए प्रार्थना करें. कोई भी एक व्यक्ति ले लीजिए जिनको आप बहुत हर्ट किए हैं, जिनको आप दुख पहुंचाए हैं. Remember one person whom you have hurt and you have given him suffering or her suffering. And feel for that person and pray that that person should be very happy, the problem should be solved. और जिनको आप हर्ट किए हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि उनका जिंदगी बहुत अच्छा रहे, उनका हेल्थ और उनका जो भी इच्छाएं हैं वो पूरा हों, उनका समस्या दूर हो जाए. इस तरह आप उनके लिए प्रार्थना करें. भी दुनिया का जितने भी लोग हैं सब अपना अपना समस्या फेस कर रहे हैं, दुख अनुभव कर रहे हैं, उनका दुख दूर करें करके प्रार्थना करें. So now you pray to the entire world, all people in the world, that their problems to be solved and their desires to be fulfilled and they have to live a very happy life. So pray for that. Pray for लोक कल्याण. लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करें. अभी सहायता हीलर्स जो हीलिंग शक्ति प्राप्त किए हैं हमारे अनुभव वर्कशॉप या यूथ एक्सलेंस वर्कशॉप या रीस्क्रिप्टिंग रिट्रीट या बॉडी माइंड हार्ट वर्कशॉप द्वारा जो सहायता विनायका उनको ब्लेस किए हैं वो हीलिंग शक्ति के साथ, तो वे सब आपको हीलिंग देंगे. और हीलर्स आप हीलिंग दीजिए और जो रिसीव करने वाले हैं जो अटेंड नहीं किए हैं वो आप रिसीव कर सकते हैं. और अपना हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में सोचिए कि वो भगवान आशीर्वाद देकर या हीलिंग देकर ठीक करें. You can visualize that the Lord is giving you the healing through the healers who have attended the workshops and retreats in Sahayata, who have been bestowed with that healing power. So they are giving the healing and you receive the healing for your health issues.
अभी भगवान को धन्यवाद कीजिए आज की इस क्लास, जो ज्ञान मिला क्लास में और उसको अपनाने का जो फीलिंग दिए हैं, और आपको जो कुछ भी मिला, कॉन्फिडेंस हो या आपको एक दूसरों को हेल्प करने का भावना, या आप रिपेंट यानी कि आप पश्चाताप पाने के लिए, और आज जो प्रार्थना करवाया, हीलिंग दिया, तो उन सब के लिए धन्यवाद कीजिए. To thank the Lord for giving you this knowledge, this wisdom in this class, and also the feelings like having more confidence or being grateful or seeking for forgiveness and repenting, or whatever way the Lord has given you, and also the healing which He has given you now, and make you pray. Thank the Lord for the same. We शांति शांति शांति. ओम. अब धीरे से आंखें खोल सकते हैं और 2 मिनट आप रिलैक्स हो जाइए. भगवान के आंखों में देख सकते हैं, या आप आंखें बंद करके रिलैक्स कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, या शवासन में भी लेट सकते हैं. 1-2 मिनट जस्ट रिलैक्स हो जाइए. उसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उसके बाद समाप्त करते हैं. अब धीरे से आंखें खोलिए. तो आज संकष्टी चतुर्थी है, तो हैप्पी संकष्टी चतुर्थी पूजा टू एवरीवन. और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, कृष्ण पक्ष चतुर्थी है, और आज आपको ब्लेसिंग्स बहुत पावरफुल रहता है. तो हर संकष्टी चतुर्थी के दिन हमारा संकष्टी चतुर्थी पूजा होती है, आज शाम को 6:30 से लेकर 8 बजे तक. तो वहाँ पे हमारा ज़्यादा क्लास या कुछ नहीं रहता. वो ज्ञान की बात आज सुबह हम अभी किए हैं. अब वो पूजा के द्वारा आपके जो भी ब्लॉक्स हैं या जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो रिमूव होती है, और उसमें भी आपको भाग लेना है. पर्टिकुलरली जो लोग व्रत कर रहे हैं और साधना में हैं, तो वो जरूर अटेंड करना है. और यहाँ क्या होती है, हम जो श्लोकास चैंटिंग करके, हमारे जो टीम है, सहायता संकष्टी चतुर्थी टीम है, तो वो टीम आपको वो पूजा करवा के आपका वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने वाले प्रार्थनाएं करेंगे. और अगर आप अपना संकल्प और आपका अपना इच्छा जो भी रखना चाहते हैं, वो ऑब्स्टिकल्स जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अगर आप अपना नाम और गोत्रम नाम और उसके बाद आपका संकल्प, वो आपको आप हमको देने से मैं खुद आपके लिए प्रार्थना करूंगा आज शाम को.
तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर नहीं, जस्ट लाइक दैट, जैसे अभी आप अटेंड कर रहे हैं वैसे अटेंड करना चाहते हैं तो कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ये सेम लिंक में ही आप ज्वाइन कर लेंगे, अभी जो लिंक में ज्वाइन हुए हैं उसी लिंक में ज्वाइन कर लेंगे। और जो लोग YouTube से अटेंड करना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट द्वारा भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है sahayata.org/chaturthi। ना उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका नाम संकल्प लेकर गोत्रम नाम देना है तो आप रजिस्टर करना है sahayata.org/sankashti में। तो वो सब मेल जो डिटेल्स हैं आपको ऑलरेडी, आप अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में है तो आपको मिल गया होगा। और वैसे हमारा ये जो वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ sahayata.org/sankashti, उसमें मिल जाएगा, sahayata.org/chaturthi में भी मिल जाएगा। और जो साधना आपको दिया गया है, लिस्ट जो दिया हुआ है, तो वो सब आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। आपको मैं 21 मिनट्स का एक साधना दिया था, 108 टाइम्स चैंटिंग का दिया था, मंत्र भी दिया था। हर दिन सुबह नहा के बैठकर पूजा करके फिर क्लास अटेंड करने के लिए बोला था। और जो लोग ये टाइम आपको सूट नहीं कर रहा, 6:30 to 7:15 अगर टाइम सूट नहीं कर रहा तो हमारा कोई भी टाइम आपका सुविधा के अनुसार हर दिन उस दिन का क्लास अटेंड करना है। आज का ये क्लास भी अभी और 15-20 मिनट में आपको अपलोड मिल जाएगा, वो भी sahayata.org/chaturthi में मिल जाएगा। तो ये आप अटेंड करिए और एक ज्यादा से ज्यादा लोग आए और वो अटेंड करें, ताकि चतुर्थी के दिन वो बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप बताइए लोगों को, ये वेबसाइट का लिंक दे दीजिए sahayata.org/chaturthi में। और वहीं पे अगर साधना करना है तो रजिस्टर जरूर करें। अगर साधना नहीं करना है फिर भी अटेंड करना है क्लासेस, तो वो ये क्लासेस सब सुनकर वो इमीडिएटली प्रार्थना करें और अपनाएं। तो फिर हम आज शाम को 6:30 बजे मिलेंगे और संकष्टी चतुर्थी पूजा में ज्वाइन कर लें। जो लोग बरहमपुर में रहते हैं वो सीधा मंदिर में आए, और अगर वो रजिस्टर करते तो उनके लिए पूजा का सामग्री सब रेडी रखेंगे और वो पूजा फिजिकली यहाँ पे संकल्प लेकर अटेंड करेंगे। और जो लोग ऑनलाइन में हैं, संकष्टी चतुर्थी पूजा अटेंड करना है तो वो अपने घर में उनको इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस सब मिल जाएगा रजिस्टर करने से sahayata.org/sankashti में। तो वो सब अरेंज करके वहां से घर से अटेंड कर सकते हैं। और एक बात बिफोर वी एंड, आज 22 अगस्त है, परसों हमारा अनुभव वर्कशॉप होगा, हिंदी में होगा। तो जो लोग आना चाहते हैं फिजिकली आकर अटेंड कर सकते हैं। 2 दिन का है जिसमें वो हीलिंग पावर ट्रांसफर किया जाएगा, वो 24-25 है। और एक हमारा जो रीस्क्रिप्टिंग रिट्रीट है वो 14, 15 और 16 नहीं सॉरी 12, 13, 14 ऑफ सितंबर रिट्रीट है यहाँ बहरमपुर में। ये दोनों वर्कशॉप्स के लिए मैक्सिमम लिमिट 25 पार्टिसिपेंट्स, 25 से एक भी ज्यादा नहीं हो पाएंगे। तो और भी कुछ सीट बचे हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं अनुभव वर्कशॉप में भी और रीस्क्रिप्टिंग रिट्रीट। रीस्क्रिप्टिंग रिट्रीट 3 डेज का आपका संस्कार शुद्धि का प्रोसेस है। उस दोनों में हीलिंग पावर ट्रांसफर किया जाएगा, चक्रा क्लेंजिंग होगा, पंचप्राणा बैलेंसिंग होगा। लेकिन रिट्रीट में हमारा अपना माँ के गर्भ में लेके जाएंगे, बचपन में जो फंडामेंटल चाइल्डहुड डिसीजंस है 6 साल के पहले, तो वहां पे जाकर वहां क्या डिसीजन लिए कि आपको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और पास्ट लाइफ, पूर्व जन्म में भी जाकर देख सकते हैं आपका पूर्व जन्म में आप क्या हैं और उससे क्या आपको प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं, वो क्लियर करने वाला भी रहेगा। ये 3 दिन का है। तो 11 तारीख को पहुंचना होगा बरहमपुर, 12, 13, 14 अटेंड करेंगे। फिर 15 तारीख सुबह सुबह हम पूरी जगन्नाथ टेम्पल दर्शन करने जा सकते हैं, चिल्का लेक दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारा वहाँ साधु सम्मेलन का एक प्रोग्राम है, तो मैं भी खुद जाऊंगा। सो हम सब मिलकर अच्छा तरह ये अनुभव कर सकते हैं। तो जो भी अटेंड करना चाहते हैं sahayata.org/rescript, ठीक है। तो बस, नमस्ते, सहायता विनायक शरणम।